इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, इसका अच्छे से पाउडर बन जाएगा। तो ये मूंगफली का पाउडर रेडी हो गया। कोई कोई दिख रहे हैं लेकिन वो चलेगा। और इससे हाफ साइज में मैंने लिया है गुड़। जो गुड़ यहाँ पे मैंने घी भी ले लिया, उसमें ऐड कर देती हूँ। तो अभी धीरे धीरे ये फ्लफी हो रहा है पूरा का पूरा गुड़। मैंने घी भी बहुत ज़्यादा डाला है, इसमें कम भी डाल सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा पूरा एक हाफ मिनट के लिए और फ्लफी हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी ये पूरा फ्लफी हो गया। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये मिक्सचर ऐड कर देती हूँ। अभी कैमरा भी हाथ में सब कुछ करना है तो है पूरा। अभी मैं आपको इसको अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ। तो अब ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है गुड़ के साथ। और अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने कम ही किया है जो इसका गुड़ का पाक लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा था और पहले ये ऐड कर दिया था मिक्सचर। और अभी मैं इसको एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के उसमें निकाल लेती हूँ पूरा। हमारा सिंग पाक गुड़ वाला, जो बहुत सब कुछ हेल्दी है इसमें, मूंगफली और गुड़ एंड घी। जमने के बाद कैसा बनेगा वो मैं पहले से थोड़े ये लगा देती हूँ इसमें। अभी टेस्ट करवाती हूँ बाहर सबको कैसा बना है ये। मॉर्निंग मॉर्निंग। इसके लिए ये नॉर्मली ये स्विमिंग पूल के अंदर जाने के लिए था, लेकिन अब है ना ये तीन के लिए है, तीन थिंग्स के लिए। क्या? स्विमिंग पूल के अंदर जाने के लिए, बैठने के लिए और साथ साथ में कुछ हाइट पे है। हो तो ओके, समझ में आ गया। ओके हाँ, बाहु भी यहाँ पे है। गौर वारो है, खांड वारो ने ताज मोरो लागे मीठो बता लागे। आता खवाई जाए ट्रेंचिया टेपली का, लेकिन गुड़ वाला है तो इसलिए शुगर वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। मूंगफली है ना तो हेवी हो जाता है, क्योंकि ये जब मूंगफली का पेस्ट बनाया तो ऑलरेडी वो पूरा चिपका हुआ था, क्योंकि उसका ऑयल निकलता है और फिर घी जाता है। मैं मम्मी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ बगोदर पे। हमारे फैमिली लोग थोड़ा हाथों में पेन हो रहा है और यहाँ पे कुछ दिनों से हमारे यहाँ गांव में एक प्रोग्राम था, फिर शादी थी पड़ोस में, तो उसमें थोड़ा गए आए उसकी वजह से थोड़ी थकान है शायद। तो अभी होके आते और वीगन कर रहा है वीडियो शूटिंग, और वो दोनों कर दिए मस्ती। देखो आप ये इनको भी यही काम होता है, खाना खाना मस्ती करना। तो नहाने में तो बहुत मज़ा आता है ओम को, लेकिन इसमें नीचे डस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। पानी बहुत गंदा हो गया, तो फिल्टर है इसका, लेकिन हमने वो ट्राई नहीं किया क्योंकि पता नहीं है डस्ट उसमें निकलेगी या नहीं। तो ये सारा पानी हमारे तो यहाँ से हमने लाइन फिक्स कर दिया है, तो ये पानी सीधा निकल के उस साइड होके जाएगा वहाँ। और फिर गीगन एंड ओम दोनों नहा के फिर इसको क्लीन कर देंगे अंदर से पूरा। ऐसे ऐसे करके ही निकलेगा ये। का टाइम हो चुका है, मतलब 6 बज चुके हैं, और अभी हमारा कुछ जो काम हो रहा है वो मिक्स हो रहा है, काम हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। मम्मी और रामदे आ गए थे दोपहर को, क्योंकि मम्मी को सिर्फ दवाई दी है और कुछ इंजेक्शन दिया है,
रुको मैं पूरी अपडेट पहले दोस्तों को बता देती हूँ। फिर रामदेन गीगन गए थे, गीगन के मामा के वहाँ, तो वो भी वापस आ गए, कुछ कपड़े लेने थे तो वो भी ले लिए, मैंने देखे नहीं अभी। और अभी JCB आया है तो काम चल रहा है। एंड यहाँ पे फर्टिलाइजर है ना, हाँ उसको मिट्टी के है उसके साथ मिक्स करवा। हाँ, बाकी गाय सारी यहाँ पे है, टीलू वहाँ पे है, मम्मी बेटे देवकी और दोनों वहाँ पे है। तो अभी हम आपको वो दिखाते हैं। आ जाओ, देवकी उसके पीछे होगी। हाँ हाँ, वो खाने का काम ही करती है और वो पीने का काम करता है। और पीने का खाद और मिट्टी मिक्स कर रहे हैं ना। हम क्या करें कि जो हमने सोइल डाली है वो और कंपोस्ट जो खाद होता है, गोबर बेसिकली गायों का, उसको दोनों को मिक्स कर रहे हैं। और फिर जो फार्म हमने लिया है नया उसमें ये डालेंगे, क्योंकि रामो को फार्म में बहुत टाइम से नहीं मिला है खानिया, जिसको बोलते हैं गायों का गोबर मिक्स वाला जो गोबर होता है कंपोस्ट, वो ये बहुत ही ज़रूरी होता है खेती के लिए। सबसे बेस्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। खास करके जब ये गायों का हो तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले इसकी ज़रूरत रहती है, क्योंकि चारा जो खाया होता है वो भी ऑर्गेनिक होता है, फिर ये जो खाद निकलता है वो भी ऑर्गेनिक, और वापस जो अनाज पकेगा वो भी ऑर्गेनिक। हाँ बोलो। हाँ। और सदगुरु जी जो निकले पूरी दुनिया की सफ़र में ये स्लोगन लेते, सेव द सोइल, और उसमें हम अपना अपना हिस्सा दे, और हमारी जो धरती माता जिसको हम बोलते हैं उसको बचाए, उसको केमिकल से बचाए, ताकि वो हमें अच्छा अच्छा अनाज पका के दे, और हम लोग पूरी दुनिया जो है वो उस पर डिपेंड है तो अच्छा खाना मिले, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखे। उनको पैसे हम ना भी कमा के दे, ज़मीन दे के जाएंगे तो वो आगे जी सकेंगे, आगे की दुनिया पॉसिबल होगी, लाइफ पॉसिबल होगी, वरना धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि पोल्यूशन ऐसे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से लोग केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे फिर बहुत जल्दी सब खत्म भी हो जाएगा। चलो आपको दिखाते हैं अब ये कैसे मिक्स हो रहा है ना। तो भी आपको मिक्स कवर जठलवे के मुहा हेठું કરવું પડે હો। ઓ બિગ સ્ટોન સાઈડ માં નીકળે આ ઉપાડે નાખતે કે ઝીણકોમાં સાઈડ માં ઉપડે ઓ માથે ઓ ઓકે એઠું પાડે ને પછી ઊંચું કરે। ओम को जेसीबी देखना और जेसीबी से खेलना अच्छा लगता है। हाँ, वो रबर है ना, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन वैसे अभी मैंने रबर पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि उससे सिर दर्द होता है गर्मी में। આપણો હેલિકોપ્ટર कहाँ है? अभी ओम पहली बार बैठा है जेसीबी में। मजा आवे ओम?
जो बड़ी वाली मैंगो आती है जो इतनी खट्टी नहीं होती है, जो राजापुरी आई थिंक बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं है। मुरब्बे के लिए जो मैंगोज आती है वो थी। मुझे वीडियो बनाना था पहले, लेकिन आज इतना काम है कि इतने, अब जब मैंने कटिंग कर लिया तब मुझे याद आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये पहले मैंने पीसेस रेडी कर लिए, और अभी जैसे ये 2 किलो है, आम 2 किलो थी, तो मुझे इसमें 1.5 किलो जितनी शुगर चाहिए, क्योंकि आम का जो मुरब्बा होता है उसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी होती है। तो पहले इसको 5-10 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो अभी आजकल ना ये इतना प्लेस है वो बाहू का है, वो बाहू यहाँ पे स्क्विरल का ध्यान रखता है। तो अभी यहाँ पे ओम ने रखे पत्थर। अब उसको लगा है कि ये क्या हुआ है। हाँ, बाहू जब भी कुछ नया देखता है तो उसको भौंकना होता है, तो अभी वो भौंक रहा है इन सब पत्थरों को देख के। बाहू बाहू, अभी इसको पता चल गया कि ये तो स्टोन है। भौंको और भौंको। अभी वो पास में भी नहीं आ रहा है। ये अब मैं फिर से वक्त देता हूँ। ठीक है, ये वो था लोग से मैंने वो खा है। अच्छा, हाँ, सब जो वहाँ जिसे भी चल रहा था वहाँ से लेके आए। तो अभी मैं पानी में ऐड कर देती हूँ इस मैंगोस को। ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी है। 2 किलो थी टोटल मैंगोस, तो इसमें गुठली और सब कुछ निकाल लेते हैं तो आई थिंक 1.5 किलो जितना होगा। और इसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी पे बोला पहले। इसका कलर भी चेंज हो गया है पूरा, तो दिखेगा अभी। गुठली और सब कुछ, इसको इसका पानी होता है वो सेपरेट निकाल लेते हैं। और ये पानी में शुगर मिला के हम जब ये ठंडा हो जाए तो इसको पी सकते हैं, तो खट्टा मीठा वाला शरबत जैसा बन जाएगा। इसमें वापस रख देती हूँ, क्योंकि इसमें पूरा पानी ड्राई नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। इसमें ये शुगर मैं ऐड कर देती हूँ इसके ऊपर। इसको सीधा भी गैस पे रख सकते हैं, लेकिन ऐसे आधे घंटे के लिए रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक शुगर है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये गर्म ऑलरेडी है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ हाफ एन आवर के लिए। जैसे अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर पे केराटिन ट्रीटमेंट ट्राई करने वाली हूँ, तो वो वीडियो में मैं दिखा पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। और कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम प्लान करते हैं कि आज करनी है, लेकिन नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ और काम आ जाता है। तो राइस है इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स, जो मैंने राइस एंड दाल बनाए थे। तो मैंने इसमें 3 स्पून जितने राइस ले लिए, ये बड़े चम्मच पूरे। और अभी इसमें कोकोनट मिल्क में ऐड करने वाली हूँ, वो भी इससे डबल या 6 स्पून, ये 3 लिया तो वो 6 स्पून लेना है। उन दोनों को फिर ग्राइंड कर देना है। तो इसका जो पेस्ट बनेगा या फिर मास्क बोले, वो हमें यूज़ करना है हमारे बालों के लिए। और इसमें कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल कुछ भी ऐड करना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे की प्रोसेस। लेकिन राइस जो भी हो रेडी किए हुए या पड़े हुए ठंडे राइस हो मीन्स रूम टेम्परेचर में, तो उसको ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है, तो ट्राई करना है मुझे भी मेरे बालों के लिए कि ज़्यादा केमिकल ना यूज़ करूं और नेचुरल वे में थोड़े से भी बेटर हो सकते हैं। तो अभी इसमें मैं कोकोनट मिल्क जो रेडी वाला मैं लेके आई हूँ, घर पे भी बना सकते हैं इजीली, लेकिन मैं रेडी वाला लेके आई हूँ क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं है कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का। जेसीबी का काम आई थिंक ऑलमोस्ट हुआ है ख़त्म, सनसेट हो गया, वैसे अंधेरा हो गया। और आतो एंड ओम यहाँ पे बैठे हुए, ठंडी ठंडी हवा। तुम भी बैठो। हाँ, और बाहू भी आ गया यहाँ पे, है ना बाहू? हाँ। ट्राई क्यूकम्बर, बहुत सारे क्यूकम्बर है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से, पूरा पेस्ट बन जाए, पूरा स्मूथ करना है, कोई भी जैसे राइस नहीं रहने चाहिए, तो मैं कर देती हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सॉरी, लेकिन अच्छे से देखना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये मुरब्बा है, शुगर इसमें मैंने जो ऊपर डाल के रखी थी ऐसे ही वो मेल्ट हो गई है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं इसको रखने वाली हूँ वापस गैस पे। और ये केराटिन ट्रीटमेंट की रेसिपी वो है जो मैं बता रही हूँ, जो मैं अभी दोनों साथ में कर रही हूँ, तो मिक्स एंड मैच हो रहा है। लेकिन आप इसको ये केराटिन ट्रीटमेंट में मत यूज़ करना, ये मुरब्बे में कुछ नहीं है। सो दोनों का कुछ कनेक्शन नहीं है, 2 सेपरेट थिंग है। ये किचन का है, ये होममेड रेमेडीज़ है हेयर के लिए। तो अभी आप देख सकते हो शुगर अपने आप ऑलरेडी मिक्स हो रही है इसमें। और अभी मैं इसको गैस में भी 10-15 मिनट में रख दूँ। बोतल में से निकलता है ना मास्क जैसा, वैसा ही ये पूरा
क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो अभी मुझे इसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल में मिक्स करके ये बालों में लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, फ्री होके। अभी तो मैंने बना के रख दिया है सिर्फ। हमारा मैंने अभी गैस पे रखा है, तो अभी इसको आई थिंक मिनिमम हाफ एन आवर से ज़्यादा तो रखना ही पड़ेगा डेफिनेटली। धीरे धीरे अभी पूरी शुगर मेल्ट होगी, फिर ये शुगर सिरप थोड़ा सा और थिक होगा, तो ये इसको मिक्स करते रहना है, ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है। तो अब ये धीरे धीरे रेडी होता जाएगा। उनका खाने का टाइम हो गया है, खिचड़ी, मक्खन एंड दही। बाहु अभी भौंक रहा है यहाँ से, क्योंकि जीसीबी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो लोग वहाँ पे है, तो बाहु देख रहा है यहाँ से। बाहु बहुत तकलीफ है। रुको रुको, गिरना नहीं है नीचे वहाँ से। तो मैंने 2-3 जितनी इलायची ऐड की है, और ये सिनेमन स्टिक्स, तज, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ साथ में, जिससे अच्छी इसकी खुशबू आती है। मैं थोड़ी सी चाशनी मिला के रख देती हूँ, इसका भी अच्छे से कलर आ जाए। अभी ये पेस्ट पूरा का पूरा रेडी हो गया। अभी मैं बालों में लगाने वाली हूँ। वैसे आज बहुत थक चुके हैं, लेकिन अभी लगा ही लेते क्योंकि बना लिया है पेस्ट ऑलरेडी, तो क्योंकि आज बहुत बिजी डे था। ये क्रीमी है पूरा टेक्सचर, और अभी मैं इसको बालों में लगा लेती। बाहु अभी ये रिएक्शन है, उसको वो प्लीज एंड प्लीज का जो स्प्रे आता है वो किया हुआ है, क्योंकि ऐसे खुजा रहा था पैरों से इसलिए, और अभी ये कर रहा है। तो वो निकालने के लिए इसको नहीं अच्छा लग रहा है। और उठाती नहीं यहाँ पे, ये मावा बनाया गुल्फी बनाने के लिए। हाँ, अभी ये होममेड नहीं, क्या बोलते, केराटिन ट्रीटमेंट एट होम हो रहा है, लेकिन अभी पता नहीं आज कैसा होगा, क्योंकि बहुत थके, तो अभी मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है, एक बार आप करोगे तो पूरी लाइफ टाइम बाल सिल्की रहेंगे। तो मैं अभी ऐसा? लगा देती हूँ तुमको। नहीं, मुझे नहीं लगाना। नहीं, बहुत अच्छा है सच में। नहीं, मैं अभी नहीं लगाना। नहीं मेरे लगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे बाल ऑलरेडी सिल्की है बहुत, हद से नहीं, ज्यादा। ट्राई तो करो। नहीं लगाना, क्योंकि मुझे मेरे बाल में पता नहीं चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है। तुम्हारे बालों में मुझे पता चलेगा कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं। मेरे ऑलरेडी अच्छे बाल है, मुझे नहीं करना कुछ भी। हम तुमको लगा दे। नहीं। तो ये वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म, क्योंकि आज बहुत बिजी डे था और 10:15 तो ऑलरेडी बज चुका है। क्योंकि आजकल बिजी डे जा रहे हैं हमारे खेती के काम की वजह से। हाँ। और अभी हाफ एन आवर के बाद इसको वॉश कर देना है नॉर्मल शैम्पू से, या ऐसे ही बस।